तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड स्टोरी के साथ। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही उसको मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी दर्दनाक मतलब स्टोरी है। अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं सुन पा रहा है तो प्लीज़ वो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि ये स्टोरी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी। और हो सकता है कि ये स्टोरी थोड़ी काल्पनिक हो। काल्पनिक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसकी बनी बनी बनाई हुई स्टोरी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ये शेयर कर देता हूँ। अब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी किस बारे में एक्चुअल में। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे, उतना मुझे हिम्मत आती है वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो चलो आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कि स्टोरी ऐसी है कि कुछ एक लड़की बोलेंगे जिसको 21 ईयर की लड़की है। अब 21 की ईयर की मतलब उसका स्टडी वगैरह हो गया है, वो जॉब जा रही है या जो भी है, ठीक है। सब अच्छे अच्छे से लाइफ चल रही है, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है। उसके घर वाले खुश है, वो खुश है, सब अच्छे से लाइफ चल रही है। फिर अचानक क्या होता है कि लड़की एक रात सोती है, और एक रात सोने के बाद वो करीबन 2 या 2:30 बजे के बीच जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्ला के उठ जाती है। तो उसकी मम्मी पापा भाग भाग के आते हैं उसके पास और उसको बोलते क्या हुआ। तो वो ऐसा प्रिटेंड की, उसने बोला कि मैंने एक सपना देखा कि कोई मुझे मतलब जोर जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, या कोई मुझे मेरे साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी मम्मी लोगों ने उस समय तो उसको बोला कि चल कोई बात नहीं है, तू सपना देखी है, पिक्चर बहुत देखती है, तू मूवीज देखती है, गलत गलत मूवीज देख रही है, या तो फिर तू मतलब भूत की पिक्चर देख रही है जो तूने सपना देखा होगा, छोड़ दे, निगलेक्ट कर। तो लड़की ने भी उस समय सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती है या मैंने सपना देखा होगा, ये वो छोड़ी। चलो एक रात गया। दूसरे रात वही सेम टाइम में वो लड़की जोर से फिर से चिल्लाई। तो उसके घर वाले फिर से गए, बोले क्या हुआ। तो बोली फिर से, वो बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। तब घर वाले लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार एक बार हुआ तो ठीक है, अब रोज एक ही सपना आना तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो घर वाले लोगों ने क्या किया, बोला ठीक है चलेगा, अभी उसको अपने साथ लेके सोए, ठीक है। फिर उसको बोला दूसरे दिन वो सिर्फ देखने के लिए, वो सेम टाइम जैसे अगर समझो 2:45 को हो रहा है वो इंसिडेंट, तो 2:45 से पहले 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट उसके फैमिली वाले लोग ना हम लोग वहीं पे आते हैं, ठीक है। तो है ना, ये बेडरूम में सो रही थी, और जैसे वो टाइम एग्जैक्ट टाइम मतलब 2:45 का टाइम होता है, तो 2:45 को वो जोर से चिल्लाई, और उसके घर वाले लोग भी देखे। और चिल्लाने के बाद वो ऐसे नहीं चिल्लाई, चिल्लाने के बाद देखा कैसा इस तरीके से चिल्लाना होता है ना, ऐसा कि मतलब कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है या कोई उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। तो तुरंत फैमिली वाले लोग आए। तो फैमिली वाले को एक चीज तो बिलीव हुआ कि नहीं भाई, ये सपना नहीं है, ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है या कोई कर रहा है। तो फैमिली वाले लोगों ने बोला अब इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो जो आस पड़ोस मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो आस पड़ोस के इधर उन लोग ने मतलब पूछने की कोशिश की कि ऐसा कुछ है क्या, या पहले इस घर में कुछ ऐसा था क्या, ये वो। तो बाद में जब बहुत पूछने के बाद तो एक बार मालूम पड़ा कि यहाँ पे मतलब एक न्यूली कपल मैरिज आता है, मतलब न्यूली कपल जो होता है ना, वो न्यूली कपल आया हुआ था। एक सेकेंड ना, फोन आ रहा है। हेलो। तो न्यूली कपल मैरिड आया था यहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ था कि जो न्यूली कपल मैरिड आया था, तो उन लोग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मतलब जो उसकी वाइफ थी वो शायद किसी कारण की वजह से उसकी डेथ हो गई थी वाइफ की। तो वो जो आदमी था, वो आदमी मतलब जब वाइफ की डेथ हो गई कोई कारण की वजह से, तो उसने भी शायद सुसाइड कर लिया या उसने कुछ कर लिया ऐसा। तो बोलते हैं कि उसकी जो आत्मा थी वो यहाँ पे घूमती थी। तो जो इसके ओनर थे उनको भी कहीं ना कहीं आवाज़ सुनाई देती थी या कुछ होता था। तो ना जब वो आत्मा घूमती थी ना, तो उन्होंने क्या बोला कि उन लोग ने कुछ पूजा पाठ या कुछ वगैरह किया था जिससे ये सारी चीज़ें शांत हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी शांत नहीं हुई थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई दिक्कत किसी ना किसी को आ रही थी। तो इन लोग को जब उन्होंने वो घर सेल किया था, मतलब वो जो ओनर थे पहले के, उन्होंने इनको सेल किया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, मतलब कुछ भी नहीं बताया था कि इधर कुछ आवाज़ आता है। बट इन लोग को मतलब पहले नहीं सोचेंगे, इन लोग को सोचा होगा कि वो प्रॉपर्टी मुझे सस्ते में मिल रही है, तो इन लोग ने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इन लोग ने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, अब प्रॉपर्टी सेल तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने ना कुछ तो मतलब कहीं और लोगों से पूछा कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरी बेटी के साथ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के लिए क्या करवा सकते हैं। तो फिर लिटरली ना, फिर उन लोग ने क्या किया, किसी पंडित वंडित के पास गए या कहीं पे गए, और जाने के बाद जब उन लोगों ने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वो जो मतलब वहाँ पे जिसने सुसाइड किया था वो आदमी ने, वो आदमी इसको वो टाइम पे
कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है या कुछ मतलब डराने की कोशिश करता है उस लड़की को, तो वो आदमी का जो मेन था ना, वो कार्य करना ज़रूरी था कि वो उसकी आत्मा को शांति मिले या कुछ करने की शांति मिले। तो फिर ये पूरे परिवार लोगों ने उसका, लेकिन फिर ये डाउट भी था कि वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कि वो जो आदमी था जिसकी डेथ हो गई थी, वो थोड़ा यंग था, तो अभी अभी शादी हुई थी, शायद उसके बहुत सारे सपने होंगे या कुछ होगा, तो वो कुछ नहीं तो आपकी बेटी को पकड़ रहा है या आपकी बेटी के साथ वो कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है या उसके सपने में आ रहा है या उसको डराने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो। तो उन्होंने फिर कुछ पूजा किया, कुछ बहुत सारी चीज़ें की है फिर, लेकिन फिर भी वो मतलब वो टाइम पे उसकी लड़की को होता ही था। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अगर हम लोग जब तक इस घर से नहीं निकलेंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। तो उन्होंने भी फाइनली यही डिसाइड किया कि इस घर को उनको बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने किसी को ये घर बेच दिया, और उन्होंने जिस घर को ये बेचा ना, तो उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा ऐसा है। मतलब उनको बेचा कि जिस घर में लड़की ना हो, मतलब अगर कोई लड़के, जैसे समझो कोई बैचलर्स हो गए, कोई बैचलर खरीद रहा है, उस घर में लड़की नहीं है, या कोई बैचलर्स खरीदना चाहता है, तो वो बैचलर्स लोगों को बेचा, मतलब जो सिर्फ लड़के लोग हैं। तो लड़के लोगों को उन्होंने वो घर बेचा और वहाँ से वो लोग, उनका पूरा फैमिली वहाँ से निकल गया। अब उसके बाद वो लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सीन वो लड़की के साथ हुआ था। तो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे कहानी बताई। बाकी आप लोगों को कितना ये सच लगता है, कितना झूठ लगता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। मेरा सिर्फ यही काम है कि आप लोग के साथ कहानी शेयर करना, तो मैंने आप लोग के साथ ये कहानी शेयर की। बाकी देखो यार, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं जो अभी भी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घटते हैं। जैसे बहुत सारे मंदिरों में आप लोग देखोगे, या बहुत सारी जगह पे किसके अंदर आत्मा आती है या भूत रहता है, तो उसको निकालने की या वो सारी कोशिश की जाती रहती है। तो कहीं ना कहीं से तो ये नेगेटिव चीज़ें आ रही है, या कहीं ना कहीं से नेगेटिव मतलब इसलिए ना बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, थोड़ा मन जो होता है ना, मन इसको ना बहुत पॉजिटिव बना के रखने का। कभी भी ना क्या होता है, अगर ये तुम्हारा ये स्ट्रांग है ना, अगर तुमको भगवान पे बिलीव है और तुम्हारा मन स्ट्रांग है ना, तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन वीक है, जैसे किसी किसी को बहुत डर लगता है, अगर वो कभी जंगल से जा रहा है, कोई हवा चल रही है तो उसको डर लग जा रहा है, तो ऐसे लोगों पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डर के वो एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़ें। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जो थोड़े ऐसा होता है नहीं यार क्या होगा, मुझे क्या होने वाला है, मुझे क्या नहीं होगा, ये नहीं डरने का, वो नहीं डरने का, तो ऐसे लोगों पे कम अट्रैक्ट होता है। तो बस आप लोगों को मुझे कहानी सुनाना था। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा कहानी सुनने में, आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके की मैं आप लोग को हॉन्टेड से रिलेटेड कहानी सुनाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन करूँ। बाकी प्यार दिखाओ, कमेंट करो अच्छे अच्छे, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। कोई कहानी अगर आप लोग के पास भी होगी, कुछ भी कहानी होगी, तो मैं उसको मेरे तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा एंटरटेन भी हो। मतलब मैं बीच बीच में फुटेजेस डालते रहता हूँ, तो वो आप लोग को देखने में काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है शेयर करो। मैं कोशिश करूँगा ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए और लाने की।